Hello everybody, welcome to State Study. How are you all? Hope you are all fine. Friends, I am going to cover the portion of GK of your syllabus and rest portion like reasoning and current affairs will be covered by SZ. सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक क्या है? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का पार्ट 3 है और हमने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और AMU, JMI, BHU, JNU मतलब जितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उन लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के पार्ट से मतलब जीके पर्सन में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के पार्ट से मतलब क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और हमने मतलब जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगा अब तक तो हम लोग उससे कवर करने की ट्राई कर रही है। तो सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So our first question is the English established their first factory in India at which place? इंग्लिश यानी ब्रिटिश लोगों ने फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था? आंसर इज सूरत. देन next one is name the national leader who wrote history of India on the walls of Andaman Cellular Jail. इंडिया के कौन से नेशनल लीडर थे जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को अंडमान सेलुलर जेल के वॉल्स पे लिखा था? तो आंसर इज वीर सावरकर. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज हु स्वामी दयानंद सरस्वती के ओरिजिनल नेम क्या था? मुला शंकर. फ्रेंड्स, दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. और क्या है मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है. जितने सारे हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और जितने सारे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं सब आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है. अगर आप लोग साथ में नोट्स कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि वो सब माइंड में अच्छे से सेव होके रहती है. तो अगर आई होप आप लोग नोट्स भी कर रहे हैं साथ में तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होगी. Then next one is Sardar Vallabhbhai Patel was equated with. सरदार वल्लभ भाई पटेल को इक्वेटेड और कंपेयर किया जाता है किसके साथ? बिस्मार्क. और इनका पूरा नाम है ओत्तो वैन बिस्मार्क. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हु इज जनरली नोन एज द पियोनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया? दिस वन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. किनको who is generally known as the pioneer of local self government in modern India? किनको pioneer of local self government modern India की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पियोनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जानी जाती है? आंसर इज लॉर्ड रिपन. पियोनियर मतलब क्या है? टू डेवलप एन एरिया ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड कल्चर एट्सेट्रा. तो किसने मतलब डेवलप किया था ह्यूमन नॉलेज कल्चर ये सब को? तो इन द फील्ड ऑफ क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया. तो आंसर इज लॉर्ड रिपन. नेक्स्ट वन इज नेम द वाइसरॉय हु प्रोहिबिटेड सती. कौन से वाइसरॉय है जिन्होंने प्रोहिबिट किया था सती सिस्टम को? आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक. दिस वन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. हु वॉज द फाउंडर ऑफ सोसाइटी कॉल्ड अभिनव भारत?
किसने फाउंड किया था सोसाइटी को, सोसाइटी जिसका नाम है अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर। व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी सल्ट सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने जो सल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1930 को, इसका अल्टीमेट गोल क्या था, पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया, मीन्स फुल्ली इंडिपेंडेंट, मीन्स फुल्ली फ्रीडम फॉर इंडिया, वही मोटिव थी मेन। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज सत्याशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय होम। सत्याशोधक समाज किसने फाउंड किया था, ज्योतिराव फुले। गाइस आप लोग और क्या है, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, क्या पता कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसलिए आप लोग मतलब सबका एक ख्वाहिश होते हैं ना, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़े, अच्छे से डिग्री हासिल करें, मतलब सबका एक मोटिव होते हैं। तो आप लोग अगर ट्राई कर रहे हैं जाने के लिए, तो मेहनत तो करेंगे ही ना, तो अच्छे से अगर करेंगे तो अच्छे से मिल ही जाएगी। तो इसलिए जब भी मेहनत कर रहे हो तो अच्छे से करना, और मेहनत क्या करें, मतलब ये देख के सिर्फ एक बार देख लिया और लगा कि मतलब फिर से देख लिया, 2 बार, चलो मान लो 2 बार देख लिया, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मेरा याद में आ गया, लेकिन क्या होगा, मतलब आप लोग तो 1-2 मंथ्स तो मिलेगा, जितने दिन मिलेगा, मतलब आप लोगों को क्या रिवाइज करने के लिए या पढ़ने के लिए, तो आप लोगों को पहले मतलब यहाँ पे 2-3 बार देखने के बाद लगेगा कि नहीं मेरे को आती है सब। पर जब एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज करेंगे ना, तो ऐसे मतलब कहाँ से वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, ऐसे तो थोड़ी करेंगे। आप लोगों को मतलब मन में आए कि नहीं मेरे को आती है, और एग्ज़ाम में जाने के बाद क्या हो जाएगा, सब कचरा हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन का मतलब ऐसे देख के पढ़ेंगे तो अच्छे से याद में नहीं रहेगी। अगर आप लोग कॉपी पे नोट्स कर लेंगे और क्या है अच्छे से याद कर लेंगे, तो क्या है एग्ज़ाम में जाने के बाद जब भी जहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा और आप लोगों ने मतलब कवर करके रखा था, तो ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगी क्या क्वेश्चन पूछा, मतलब मेरे को आती है ये, हाँ ये करेक्ट है। क्योंकि वहाँ पे मतलब निगेटिव मार्किंग भी होते हैं ना, तो अगर रंग करेंगे तो राइट जो है वहाँ से भी कट हो जाएगी, इसलिए मतलब बहुत ध्यान रखना है। तो अगर मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, तो नोट्स भी कर लीजिए और भी बेहतर होगी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हु इज द स्लोगन, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किसने ये स्लोगन को रेज किया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। देन द रेड शाद मूवमेंट वॉज लेड बाई, रेड शाद मूवमेंट को किसने लेड किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। Then the Government of India Act 1919 is also known as, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को और क्या नाम से जानी जाती है, मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, किसने स्टार्ट किया था इंग्लिश न्यूज़पेपर का फर्स्ट टाइम इंडिया में। आंसर इज जे हिके। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हु कीप द फेमस स्लोगन डू और डाई, किसने ये फेमस स्लोगन दिया था जो है डू और डाई। आंसर इज महात्मा गांधी। ठीक है। और भी देखना क्या है, मतलब कई सारे फेमस लोगों ने, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, महात्मा गांधी है, मतलब इन लोगों के बहुत सारे क्या है, बहुत सारे फील्ड पे उन लोगों ने काम किया था ना, मतलब हमारे इंडिया के लिए, फ्रीडम के लिए, मतलब बहुत सारे आप लोगों को मतलब मिलेगा उन लोगों का बहुत सारे फील्ड में काम है। तो क्या है
सारी अगर एक साथ में पढ़ लेंगे ना, महात्मा गांधी के नीचे सब उन्होंने क्या बुक लिखा था, क्या ऑटोबायोग्राफी है, क्या क्या काम किया था, अगर एक साथ में सब लिख लेंगे तो और भी बेहतर होगी, और भी अच्छे से याद आएगी। और ये क्या है गाइस, सिर्फ मतलब एंट्रेंस पास करने के लिए नहीं है, ये जनरल नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आपके डे टू डे लाइफ के लिए भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सब बेसिक नॉलेज है, आप लोगों को पता होना भी ज़रूरी है। तो सिर्फ मतलब ये मुद्दे पे नहीं है कि मेरे को एंट्रेंस पास करना है इसलिए पढ़नी है और बाद में याद नहीं होने से भी होगा, ऐसे नहीं है। मतलब याद कर रहे हैं तो मतलब जितने दिन क्या है, मतलब अच्छे से याद रहे, जैसे ऐसे पढ़नी है थोड़ी, मतलब सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, किसने डिज़ाइन किया था इंडिपेंडेंट इंडिया की नेशनल मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया की नेशनल फ्लैग को? आंसर इज पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट वन इज हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? लंदन पे हुआ था। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने? सरोजिनी नायडू ने। और भी क्या, महात्मा गांधी भी वहाँ पे अटेंड किए थे उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, और इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हु इज़ रेफर्ड टू एज फ्रंटियर गांधी? ये पहले भी बोल चुकी हूँ ना, तो किसको रेफर किया जाता है फ्रंटियर गांधी बोल के? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द मेन एम ऑफ वहाबी मूवमेंट? वहाबी मूवमेंट की मेन एम क्या थी, मेन थीम क्या थी? टू प्योरीफाई इस्लाम, इस्लाम को प्योरीफाई करना। Who was the only viceroy to be assassinated in India? कौन से वाइसरॉय थे जिनको मतलब अकेले और किसी के साथ ऐसे नहीं हुई, मतलब इंडिया पे मर्डर हुआ था? आंसर इज लॉर्ड माया। नेक्स्ट वन इज नेम द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। इंडिया की फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर कौन सी है? उदंत, मर्चेंट। नेक्स्ट वन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्राह्म समाज? ब्राह्म समाज को किसने फाउंड किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। और ये कब फाउंड हुआ था? 20 अगस्त 1828, ठीक है। देन व्हेन वाज दिल्ली डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली को कब डिक्लेयर किया गया है एज ए कैपिटल ऑफ इंडिया? इन द ईयर 1911। एंड इससे पहले इंडिया की कैपिटल क्या थी? कलकत्ता। कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुआ 1911 को, ठीक है। फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्टेड फ्रॉम चंपारण। फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था चंपारण पे, किसके अपोज पे? किस कल्टीवेशन के अपोज पे? इंडिगो, यानी नीली खेती की अपोज पे ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था चंपारण पे। Punjab was annexed to the British Empire during the reign of which Governor General? Punjab was annexed. Annexed means क्या है? To take control of another country or region by force. मतलब किसी एक कंट्री और पार्टिकुलर किसी एक कंट्री और रीजन को अपने कंट्रोल में लाना, फोर्सफुली अपने कंट्रोल में लाना। तो पंजाब वॉज एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा पंजाब को एनेक्स किया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच गवर्नर जनरल? उस समय का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डालहौसी, ठीक है गाइस। आप लोगों के शायद समझ में आ गए सब, आई होप आप लोगों के सब कुछ समझ में आ गए। और अगर कहीं पे भी मेरा मिस्टेक्स हुई पढ़ने पे या कहीं पे भी मिस्टेक
हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकूँ। ओके गाइज, सो समाप्त हुई हमारी वीडियो। So guys, I hope you found this video is fruitful. If you want to your personal branded video, make sure that you are hitting that subscribe button and clicking the bell icon so that you will get all the notification, because we'll try to provide the notes which is most relevant for your entrance exam. So friends, thanks for watching. Bye bye.